कंडीशनल रेंडरिंग देखते हैं, ठीक है। सो लॉगिन एंड होम पेज, एक होम पेज करके बनाता हूँ। होम पेज है क्या कहीं पे? होम पेज यस, होम home.js। डॉट। हाँ, तो अभी फिर app.js में जाते हैं। अच्छा, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि व्हेन ऐप इज लॉगिन्ड, आई मीन यूजर इज लॉगिन, देन वो डायरेक्ट उस पे जाता है, क्या बोलते हैं, होम पेज पे चला जाता है, राइट। हाँ, अगर नहीं होता है तो उस पे चला जाता है, क्या बोलते हैं, साइन इन, लॉगिन पेज पे। लॉगिन पेज, हाँ। तो एक लॉगिन करके कंपोनेंट बना लेते हैं। लॉगिन, लॉगिन के अंदर में एक बना लेते हैं login.js एंड इसके अंदर में बना लेते हैं वो, क्या बोलते हैं, काफी है, import react from react, इसको फंक्शनल कंपोनेंट ही रहने देते हैं, const login इक्वल टू, ये सब तो अब एकदम सिंटेक्स समझ में आ रहा होगा, राइट। रिटर्न आई, रिटर्न में p कर दे रहा हूँ, आई एम ऑन लॉगिन पेज, एंड यहाँ पे इसको स्टाइल टेक्स्ट पैडिंग डाल दे रहा हूँ, पैडिंग 50 पिक्सल, दिया। एक्सपोर्ट, ये सब तो समझ में आ रहा है ना? हाँ जी। ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो फिर लपड़ खाने वाला काम है। ठीक है, ऐप पे चलते हैं, app.js पे, यहीं पे इंपोर्ट कर लेते हैं हम, इंपोर्ट लॉगिन फ्रॉम डॉट स्लैश पेजेस, ठीक है। और अभी हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, कॉन्स्ट, एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं इज यूजर लॉग्ड इन। अभी इसको क्या रखते हैं, फॉल्स रखते हैं, ठीक है, समझ गए। तो और यहाँ पे एक वो कंडीशन लगा देते हैं, इफ, कंडीशनल रेंडरिंग कैसे होता है? if is user logged in। टर्नरी ऑपरेटर का नाम सुने हो? कंडीशनल रेंडरिंग देखो यहाँ पे कैसे होता है, इज कर्ली ब्रेसेज हो गया, कर्ली ब्रेसेज में ही टर्नरी ऑपरेटर लिखते हैं, लॉगिन, तो फिर क्या भेजना है, होम पेज पे, होम। एल्स किस पे भेजना है, लॉगिन पे भेजना है, अच्छा, ठीक है। अभी हम क्या है, इज यूजर लॉगिन फॉल्स है, कहाँ पे जाना चाहिए, ये फॉल्स, लॉगिन। लॉगिन, लॉगिन लॉगिन फॉल्स पे। हाँ, अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, चलो हाँ, आ गया ना। अब यहाँ पे क्या रहेगा, फॉर्म रहेगा, सबमिट बटन रहेगा, तुम लॉगिन करोगे, यही ना। अभी मैंने फॉर्म नहीं बनाया, तो फॉर्म खुद से बना सकते हो, राइट। हाँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको वो कर देता हूँ, ट्रू कर देता हूँ, तो होम पे जाएगा। होम पे आ गया ना। अब समझ में आ गई कंडीशनल रेंडरिंग क्या होती है, यही होती है कंडीशनल रेंडरिंग, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये चीज समझ में तो आ गया, कंडीशनल रेंडरिंग अच्छे से। तो यार, हाँ, तो यार आप लोग का रिएक्ट जेएस जो होता है ना, बेसिक पूरा खत्म हो गया, ठीक है। सो अब आप लोग का जो एडवांस टॉपिक होगा, जो 2-3 टॉपिक बचा हुआ है, वो मैं बता दे रहा हूँ। वो होता है आपका एक कंटेक्स्ट एपीआई।
सो अब हम लोग अभी एक प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये खत्म हो गया, ये सब ब्लॉक बाय ब्लॉक आप लोग को याद है ना, ये मैं पुश कर दे रहा हूँ एक्चुअली। हाँ पुश कर दे रहा हूँ। गेट स्टेटस, गेट ऐड, गेट commit -m conditional rendering, get push origin master। अब जो टॉपिक बचा हुआ है, जो आप लोगों को खुद से भी पढ़ना है, अगर समझ में नहीं आएगा तो मेरे से पूछना। एक हाँ HOC होता है, HOC पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेक्स्ट API होता है, ठीक है। HOC हो गया, कंटेक्स्ट API हो गया, एंड उसके बाद कंटेक्स्ट आपका कंटेक्स्ट एपीआई वही ना जो स्टैक में हमारा क्रिएट होता है, ग्लोबल कंटेक्स्ट होता है, फिर हर नहीं नहीं एक नहीं नहीं नहीं, ये अलग है। यहाँ पे रिएक्ट का है, वो तुम जावास्क्रिप्ट से कंफ्यूज कर रही हो। ये कंटेक्स्ट API ओ सॉरी, कंज्यूमर हाँ प्रोवाइड, हाँ हाँ, ये अलग है, ये हम नहीं पढ़े हैं। एंड उसके बाद फ्रैगमेंट्स तो बता ही दिए हैं। उसके हम्म बाद और क्या बता सकते हैं, स्टैटिक टाइप चेकिंग की जरूरत नहीं है अभी, प्रोफाइलर की ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं है अभी, हायर ऑर्डर कंपोनेंट HOC। एंड यार लास्ट में आप लोगों को मैं बता दूंगा, एक हुक्स करके होता है, ठीक है। हुक्स, ओके रिएक्ट हुक्स। हुक्स पे अभी फोकस मत करो, अभी क्लास बेस्ड कंपोनेंट पे ही फोकस करो। फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में कैसे स्टेट चेंज होता है, क्या होता है, एक बार मैं थोड़ा सा बता दूंगा। बट अभी हम लोग क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप सब लोग पढ़ लिए हो, पढ़ लेते हैं। फेच API सबको आता है, हाँ हाँ फेच आता है ना, हाँ। लेट्स स्टार्ट वन प्रोजेक्ट वेयर वी विल बिल्ड स्मॉल ई-कॉमर्स। और टू डू ही बनाते हैं, या जो बोल लो, टू डू ही बनाना है तो बना सकते हैं, टू डू कोई दिक्कत नहीं है, बट नहीं वो नहीं अलग बना, प्रोजेक्ट ई कॉम बना सकते हैं। ई-कॉम बना सकते हैं, ओके। ई-कॉम का वेबसाइट का पूरा API अवेलेबल नहीं होगा, सो इट्स बेटर टू स्टार्ट विथ गिटहब वाला, और कोविड डैशबोर्ड से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी चलते हैं कहाँ पे, CD डेवलपर, CD पर्सनल, LS CD, टू डू लिस्ट हो गया, PWD तो मेरा है, ठीक है। कोविड डैशबोर्ड, इसका API सारा अवेलेबल है, ठीक है। कोविड डैशबोर्ड से स्टार्ट करते हैं। कोविड डैशबोर्ड से स्टार्ट करें या कुछ गिटहब का बना लो। अभी टू डू में ही बताते हैं, रुक जाओ, ये सोचने दो मेरे को थोड़ा, क्या बताऊंगा कि कौन सा प्रोजेक्ट कराऊं पहले जो इजी हो उससे स्टार्ट कर सकते हैं। मुरारी जी एक एक करके दीजिए। क्या मेरा मतलब है कि जैसे हम टू डू बनाए थे, कैलकुलेटर, ये सब बनाए थे ना। अब वो कैलकुलेटर का लेवल नहीं है ना ब्रो, अब कुछ और करना है ना। ठीक है चलो। कैलकुलेटर का लेवल रहता तो बात अलग था, है कि नहीं। वो चीज़, वो लेवल से अब ऊपर उठ के इंडस्ट्री हम्म लेवल, हाँ इंडस्ट्री लेवल पे बात करना होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा कुछ, ठीक है। तो चलो, अभी हम लोग API कॉल करना स्टार्ट करेंगे। एंड API कॉल कहाँ से हम लोग करते हैं, क्लास बेस्ड कंपोनेंट में। हम क्या लोग उससे तुम्हारा शुड कंपोनेंट माउंट, अरे यार एक मिनट देखना होगा। अपडेट है, खुद कंपोनेंट अपडेट होता है। हाँ हाँ हाँ, मैंने वो तुम्हें शुड किया है, कंपोनेंट हमारा इंटरव्यू हो सकता है कल, कंपोनेंट डिड माउंट। डिड माउंट, हाँ। Basically we make a API call from component did mount, and I repeated the same thing and I did the same thing in over here, यहाँ पे मैं अपडेट कर रहा हूँ इस स्टेट को। चलो ठीक है। सो अभी हम लोग क्या करते हैं कि ये जो अपना डेटा डॉट आइटम है, ये तो अभी स्टैटिक डेटा ले रहे थे ना, एक बना दिए थे, प्रॉप्स पास कर रहे थे होम से, और यहाँ पे ले रहे थे, राइट।
app.js से, इसको अभी हटाते हैं हम लोग, अब सर्वर से डेटा मंगा रहे हैं, ठीक है, सर्वर से डेटा मंगा एंड देखते हैं कि क्या होता है। ये भी हटा देते हैं, कंडीशनल वेट सर्वर से मतलब वही ना, फेच वेच यूज करके, राइट? सर्वर से डेटाबेस फेच वगैरह यूज करके, राइट? यूआरएल। और चलते हैं होम में, हेलो, तो रहने आवाज नहीं जा रहा है क्या? हेलो मुरारी, जा रहा वो क्वेश्चन है। हाँ पूछ रही है। हाँ हाँ हाँ, बोले तो हाँ, वही वही। ओ, ठीक अब है, ठीक अभी है। हम लोग होम पे चलते हैं एंड होम पे चल के क्लास ये रहने देते हैं, ये वाला रिटर्न वाला, इसको क्लास बेस्ड कंपोनेंट बना देते हैं। क्लास होम एक्सटेंड्स कमेंट कर देते हैं, एक रेंडर हो जाएगा। कंपोनेंट हटा दो यहाँ से। ठीक है, इसको भी रोक दो। एपीआई कॉल कहाँ से करते हैं? अब हम लोग कंपोनेंट डिड माउंट। ठीक है, अभी हम गिटहब का जाते हैं, ओपन सोर्स एपीआई देखते हैं, एपीआई यूआरएल खोज रहे हैं क्या आप? मिल गया। तो टोकन का है, लॉगिन का है, गिटहब बना लो, सब समझ में आ जाएगा। इट्स मोर देन एनफ, दे यूज एवरीथिंग एंड टू एंड, कुछ करना ही नहीं है, कंप्लीट, ठीक ना। ऑथेंटिकेशन का भी है, ये नहीं करते हैं अभी, क्या करते हैं गिटहब एपीआई, एपीआई एग्जांपल्स, एपीआई चाहिए ना? ये यूजर का ले लेता हूँ मैं, ये यूजर हो गया, ये कल से नहीं लेना है मेरे को, लिस्ट करके तो कहीं पे रखता है। यूजर का मेरे को याद अरे ढूंढ भेजू ले, 1 सेकंड, नहीं नहीं 1 सेकंड में ले ले तो रहा हूँ। भेज देती हूँ ना, ढूंढते रहोगे क्या? अरे रुक जाओ, वो भी तो देखेगा ना कहाँ से निकालना है, क्या निकालना है, कैसे निकालना है। हाँ, ठीक। यही यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे सब है, रिप्लेस ऑल रिपोजिटरी टॉपिक, गेट ऑल रिपोजिटरी टॉपिक्स, गेट रिपोजिटरीज, लिस्ट रिपोजिटरी फॉर ऑथेंटिक यूजर, ठीक है। यहाँ से सब मिलेगा, कैसे क्या कॉल करना है, ये कैसे रिक्वेस्ट भेजना है, क्या रिक्वेस्ट भेजना है, सब चीज है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? तो अभी हम लोग ये कॉल करते हैं, फेच में कैसे लिखते हैं, एक यूआरएल ले लेते हैं, किसी का लेता हूँ यार, मैं अपना ही ले लेता हूँ, अगर इसका हुआ तो डेव कोडियापा एंड, एक मिनट, इसका रिपोजिटरी नहीं चाहिए, इसका चाहिए
यूजर का डेटा देगा, ठीक है। कंपोनेंट माउंट में जाते हैं एंड मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये सारा ओपन सोर्स एपीआई है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आई मीन यू विल गेट एवरीथिंग ओवर हियर। बस आपको क्या करने का जरूरत है, यूजर नेम स्लैश रेपोज, ओके, यूजर स्लैश यूजर नेम स्लैश रेपोज, ओके। const url equal to this github.com, क्या बोल रहा है, यूजर स्लैश यूजर नेम गेट लिस्ट ऑफ रेपोजिटरीज, यूजर स्लैश रेपोज। यूजर में मेरा क्या हो जाएगा, github.com, एक कुड़ियापा, मैं अपने प्रोफाइल में चला जाऊंगा, यूजर्स स्लैश रेपोज, ठीक है। अब मैं देखता हूँ ये फेच करके आता है कि नहीं। ठीक है, यूजर्स, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये चीज एक देखो, एपीआई कैसे देखते हैं वो मैं बता रहा हूँ, यही रीजन था इतना थोड़ा वो करने का। वहां पे थे, सो ये आपका यूआरएल हो गया, https://api.github.com, https://api.github.com/user/ ये यूजर नेम है। ये आपको बता कहाँ रहा है, ये आपको बता रहा है कि क्या आपको हिट करना है, कहाँ पे देख रहे थे। हाँ, ये आपको बोल रहा है कि गेट होगा, ठीक है, आपका रेप यूजर नेम, यूजर स्लैश रेपोज आप भेजोगे तो आपको वो दे देगा। सो देखो यार, यहाँ पे ये जो आपको एंड पॉइंट होता है ना, ये आपको बैकएंड टीम देता है। ये हम लोग एक ओपन सोर्स का ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं, तो ये इनिशियली आप बोलोगे तो मैं करके दे दूंगा, बट आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर कि आप लोग खुद से एक्सप्लोर करो तो ज्यादा सही है, ठीक ना। ये देखो अपने पास कितने एपीआई हैं, 10 हो गया, 11, 12, 13 एपीआई है, 13, हाँ 13 एपीआई कॉल कर लोगे तो समझ रहे हो, यू विल बी प्रो। इट मीन्स यू आर कंप्लीट बिल्डिंग गिटहब डैशबोर्ड बाय योरसेल्फ, कंप्लीट गिटहब। गिटहब का आने का मतलब कि ये सब आप बिल्ड कर रहे हो, ये सब आप बिल्ड कर रहे हो, यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग, कुछ नहीं छोड़ रहे हो आप, ये सब आप बिल्ड कर रहे हो, समझ रहे हो बात को। तो आज से, हाँ, तो हम लोग गिटहब का क्लोन बनाएंगे कंप्लीटली, वैसे ही इंस्टाग्राम का भी क्लोन बना सकते हैं। यार लोग पता है क्या बोलते हैं सिद्धार्थ, की आज के डेट में जॉब ढूंढना है, जल्दी है, जल्दी है, जल्दी है। I agree with that. Everybody needs money and everybody has to land up to one job. But the thing is, if your skill is good, if you are good at these open source things, what is this? This is open source, right? Sara API export hai. Just you need a guidance. You have to really work hard. You have to find out the things how you can make an API call, right? So एक चीज और मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, देख लेना। अब मैंने भी इस पे काम नहीं किया है, मैं उस पे काम करता था, क्या बोलते हैं, Axios। Axios होता है to make an API call, Axios to make an API call, हम लोग यही यूज करेंगे विथ रिएक्ट। अभी फेच वेच तो मैं बता रहा था, Axios जो है ना वो फेच पे ही बना हुआ है, तो इसमें पढ़ने का ज्यादा जरूरत है नहीं, एक सिंपल इंस्टॉल करके यूज करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। बट आपको मालूम तो होना चाहिए कि इंटरनली क्या हो रहा है, समझ रहे हो। एक लाइब्रेरी है,
जो इतना ही में खत्म हो जा रहा है, मैं आप लोगों को बता दूंगा। और हर जगह मैक्सिमम जगह जाओगे तो क्या यूज होता है, एक्सियस यूज होता है। जैसे मैं आप लोगों को अपना शेयर कर रहा हूँ वो कंपनी का। देखो अब हम लोग कंप्लीट इंडस्ट्री लेवल पे बात करेंगे। प्रेरणा तुम कल बोल रही थी ना कि प्रैक्टिस के लिए, इफ यू वांट टू प्रैक्टिस देन प्रैक्टिस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन लेवल, इंडस्ट्री लेवल, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होना चाहिए। आई डोंट वांट टू हियर ऑल द बुलशिट कि मैं प्रैक्टिस कर रही थी ब्ला ब्ला ब्ला, नहीं। क्योंकि कोड जब आप लिखते हो, आप किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे हो। इफ यू आर प्रैक्टिसिंग at your home, if you are doing something, if you are writing an example, then make sure that you are following industry standard, you are writing clean code, you are writing a code जो लोगों को समझ में आ जाए। उसको छोटे छोटे फंक्शन में डिवाइड कर देना एंड उस टाइप से घचर पचर नहीं। वेरिएबल नेम क्लियर होना चाहिए, डिक्लेरेशन क्लियर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप लोगों का मेन ड्रॉबैक क्या है कि यू आर नॉट वर्किंग ऑन समथिंग विच इज रिलेटेड टू एनी कंपनी, राइट, जहां पे कोड रिव्यू होता है। तो आप लोग जब घर पे वो चीज फॉलो नहीं करोगे और आप बोलोगे कि नहीं, ये तो मैं प्रैक्टिस कर रही थी या प्रैक्टिस कर रहा था सिद्धार्थ, आप बोलोगे दैट इज रॉन्ग, राइट। सो वो होना ही नहीं चाहिए। इफ यू राइटिंग सिंगल लाइन ऑफ कोड दैट शुड बी प्रॉपर, उसमें भी कोई बकर नहीं होना चाहिए। इफ यू राइटिंग 5 लाइन्स ऑफ कोड दैट शुड बी प्रॉपर। तब जाकर के आप क्या होगा कि आपको आदत पड़ जाएगी एंड व्हेन यू विल स्टार्ट गिविंग इंटरव्यू, व्हेन यू विल गिव इंटरव्यू, तो उसको लगेगा कि नहीं यार बंदा काम किया हुआ है। देखो एक्सियस यूज किए हुए दिख रहा है, एक्सियस प्रॉमिस दिख रहा है ना, एक्सियस प्रॉमिस, एक्सियस। तो कहने का मतलब कि आप लोग भी इसी टाइप का यूज करोगे एंड आपको कुछ नहीं करना होगा, एपीआई डॉट गेट एपीआई डॉट पोस्ट करना होगा और आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। बट इंटरनली वो क्या यूज कर रहा है, प्रॉमिस यूज कर रहा है। इंटरनली वो क्या यूज कर रहा है, फेथ यूज कर रहा है। देख रहे हो, सिंपल है। एक्सियस डॉट गेट किए, यूआरएल पास किए और पूरा रिस्पॉन्स आ गया। इसमें आ गया कि नहीं आ गया? और देखो एक चीज और बता रहा हूँ, इतना बड़ा ये लॉन्ग रॉकेट, इतना बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी क्या यूज किया है एग्जाम्पल के लिए, गिटहब यूज किया है ना। So if I am coming to you guys with some content, then I have done I have done some research. I mean क्या मैं इन लोगों को सजेस्ट करूंगा कि इनका पोर्टफोलियो बिल्ड होगा, ये इंडस्ट्री लेवल के चीज से फेमिलियर हो जाएंगे। कह रहे यार ये तो गेट कॉल है, ये तो पोस्ट कॉल है, तो पुट कॉल है, तो पैच कॉल है। आपको चेंजेस ही नहीं करना होगा, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग फेच से ही काम चलाएंगे। फेच में हम लोग क्या करते थे, यूआरएल पास करते थे, ठीक है। यूआरएल पास कर दिए, डॉट देन में क्या आता था, रिस्पॉन्स आता था, ठीक है। ये कैपिटल रिस्पॉन्स आता था और उसको क्या करते थे, यहाँ पे रिटर्न कर देते थे, राइट, रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन। उसको यहाँ पे फिर कैच देन में फिर ये मेरे को क्या करता था, नॉर्मल डेटा देता था, ठीक है। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग अपन डेटा प्रिंट करा ले रहे हैं, डेटा ऑफ रेपो इज, ठीक है, एंड डॉट कैच। अगर कोई एरर आएगा तो एरर, ठीक है। और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एरर इज, डेटा पास कर दीजिए वहाँ ऊपर वाले देन में। ठीक है। अब देख रहे हैं कि कैसे कैसे हो रहा है। इसमें तो कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा हुआ है, ये सब मैं मिटा रहा हूँ यार। ये सब आई थिंक आप लोग को अब क्लियर हो गया होगा, राइट। कंस्ट्रक्टर प्रॉप्स सुपर प्रॉप्स, ठीक है, दिस डॉट स्टेट इक्वल टू रेपो डेटा। इनिशियली इसको क्या रख देते हैं, नल, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। 10 मिनट में ही होने वाला हो गया। ये सबसे पहले कहाँ जाएगा, ये सबसे पहले जाएगा कंस्ट्रक्टर में, राइट। उसके बाद कहाँ जाएगा, रेंडर में। उसके बाद कहाँ जाएगा, कंपोनेंट डेट माउंट में। जी मतलब वो एक्चुअल फ्लो पूछना है, वो सब वाला कंपोनेंट शुड अपडेट। हाँ तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे भी तो सेम चीज हो रहा है ना। हाँ हाँ, वही मतलब मैसेज फंक्शन से वही हाँ, हाँ, क्लास बेस कंपोनेंट में कंस्ट्रक्टर में गया, रेंडर में गया, फिर कंपोनेंट डेट माउंट में गया। अगर स्टेट चेंज हो रहा है तो फिर से रेंडर में जाएगा, नहीं तो इसी में रह जाएगा। देख लेते हैं ना, एक लिख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग कॉन्स, ठीक है, कॉन्स लिख देते हैं तो उसे कंस्ट्रक्टर समझ जाना।
यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डिड, ठीक है, यहाँ पे रेंडर, रेंडर। समझ में आ जाएगा। अब चल के देखते हैं हम लोग क्या क्या हो रहा है कांड। कहाँ पे थे, हाँ यही है। कहाँ पे गए, कॉन्स में गए, ठीक है, रेंडर गए, डिड में गए, उसके बाद हाँ कुछ नहीं हुआ। जैसे ही डिड में गए मेरे को डेटा मिल गया है सारा चीज, एपीआई से डेटा हो गया, नेटवर्क कॉल इसको बोलते हैं, देख लो। अच्छा नेटवर्क कॉल डेव कोडिया पास, देख रहे हो क्या क्या ये क्या कॉल कर रहा है, https api.github.com यूजर डेव कोडियापा, ठीक है। रिक्वेस्ट मेथड क्या है, गेट। स्टेटस कोड क्या है, 200, 200 मतलब क्या हुआ आपको, सक्सेस। सक्सेसफुल रिस्पॉन्स। ये सब पे अभी ज्यादा ध्यान मत देना, बाद में धीरे धीरे समझ में आ जाएगा क्या होता है। यूजर एजेंट क्या है, मोजिला 5.0 जो लंद फंद है वो, ठीक है, वो सब अभी ध्यान मत दो। अभी ये चीज, इस चीज पे ध्यान दो केवल। रिक्वेस्ट यूआरएल, रिक्वेस्ट मेथड, स्टेटस कोड, रिमोट एड्रेस क्या है, दिस रेफ पॉलिसी, दिस स्ट्रिक्ट ओरिजिन व्हेन क्रॉस ओरिजिन। कॉर्स के बारे में मालूम होगा, कॉर्स के बारे में पढ़ देना प्रेरणा, जरूर जरूर जरूर, ये क्वेश्चन पूछेगा सब, ठीक है। प्रीव्यू में जाओगे तो इस टाइप का मिलेगा, रिस्पॉन्स में जाओगे तो इस टाइप का मिलेगा। इनिशिएटर ये है, टाइमिंग ये है, कब कब गया, टाइमिंग क्या है? टाइमिंग है कि कब रिक्वेस्ट आना स्टार्ट हो गया उधर से। वेटिंग TTFB, रिक्वेस्ट सेंट, रिक्वेस्ट आने में कितना टाइम लगा। जी। एक्सप्लेनेशन में जाओगे तो तुम्हें एक एक चीज बता देगा यहाँ पे, ठीक है। ये सब अभी मतलब उतना ज्यादा टाइम टू फर्स्ट बाइट, मतलब पहला डेटा तो हमेशा उसमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट होता है ना, और ट्रांसफर होता है, समझ रहे हो ना। तो इस पे अभी मत जाना, हाँ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कोई नहीं पूछता है, इनिशिएटर भी कोई नहीं पूछता है, ठीक है। सिर्फ रिस्पॉन्स, प्रीव्यू और हेडर पे, ये तो क्लियर है ना। प्रीव्यू ऐसे आ रहा है, रिस्पॉन्स ऐसे आ रहा है, ये हमेशा जेसन फॉर्मेट होता है। ये रिस्पॉन्स जो होता है हमेशा जेसन फॉर्मेट होता है, ठीक है। देख रहे हो ना, जेसोनी फॉर्मेट है ना ये, हाँ 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 बट ये जेसन फॉर्मेट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट फॉर्मेट है, हाँ। ठीक है। और ये हमको डेटा मिल चुका है। अब जैसे ही डेटा हमको मिल रहा है, यहाँ पे डेटा मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे कि रेपो डेटा में इसको सेट स्टेट कर देंगे। अच्छा, रेपो डेटा, ठीक है, और यहाँ पे एक लूप लगा देंगे। रेपो डेटा क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट में भी तो लूप लगा सकते हैं, समझ रहे हो ना। बट हम अभी लूप नहीं लगाते हैं, हम क्या करते हैं, हम कुछ कुछ डेटा प्रिंट करा देते हैं। तो रेपो डेटा में हम यहाँ पे मेरे को दिख गया क्या क्या प्रिंट कराना है। ये इमेज है, अवतार URL, तो हम इमेज प्रिंट करा रहे हैं, रुक जाओ एक मिनट। इमेज का क्या होता है, दिस सोर्स SRC, यार ये तो अब हाँ, अरे कॉल करते हैं फादर, मैं क्लास कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, सोर्स हो गया। तो अब एक चीज देखो, अब हमको याद नहीं है कि इमेज का सिंटेक्स क्या है, बेसिकली मेरे को याद है, बट मैं देख गूगलिंग सिखा रहा हूँ। इमेज इन रिएक्ट जेएस कैसे करते हैं, क्योंकि यार हर चीज आपको याद नहीं रहेगा। रिक्वायर यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, क्या यूज नहीं करते हैं। ये बोल रहा है कि सिंपल ऐसे करोगे तो आपको हो जाएगा, ठीक है। जो भी है URL आप यहाँ पे देखोगे तो क्या आ रहा है, हम लोग URL के फॉर्मेट में ही आ रहा है ना कुछ। यार ये URL ही है ना, ये URL ही है ना। हाँ जी। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है ऐसे, और सोर्स में जो URL आ रहा है वो डाल दो। वेरिएबल को किस में डालते हैं, इसमें, सिद्धार्थ, दिस डॉट स्टेट डॉट। दिस डॉट इससे भी एक स्टेट, और, हाँ इससे भी एक और चीज क्या है कि यहाँ पे हम एक ओ बना लेते हैं, कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू दिस डॉट स्टेट। ठीक तो है। हमको हर जगह दिस डॉट स्टेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेटा डॉट डेटा तो यहाँ रेस्पॉन्स, पे, हाँ डेटा डॉट अवतार URL कर दे रहे हैं, मेरे को तो यहाँ पे मिल जाना चाहिए। तो क्या आ रहा है अभी, नहीं, कुछ तो आ रहा है। डेटा डाले हो ना आप वहाँ पे, वो भी तो होगा।
रेपो डेटा। कौन सा रेपो डेटा? रेपो डेटा सेट स्टेट का। हाँ अब हो जाएगा। डिसेबल चलते हैं अभी अपने कोड में। ये क्या हुआ, फट गया। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल। हाँ, एक चीज बताना, हम्म, कॉन्स्ट पर्सन इक्वल टू नल, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग पर्सन डॉट एज, आउटपुट क्या होगा? ये रेफरेंस एरर देना, पर्सन डॉट एज। हाँ, अनडिफाइंड भी नहीं होगा, ये रेफरेंस एरर देना चाहिए क्योंकि एज तो है ही नहीं, रेफरेंस एरर आना चाहिए। प्रेरणा बताओ। एक मिनट, पर्सन आई रेफरेंस एरर, हाँ मेरा रेफरेंस एरर है। प्रेरणा बताओ। आई थिंक नल देगा। हाउ मैन, पर्सन इज नॉट डिफाइंड एट नल, ठीक ना, है ही नहीं ना यहाँ पे। हम्म अब बताना। ये देगा आपको अब रेफरेंस एरर। अभी भी रेफरेंस एरर आएगा क्योंकि एज तो है ही नहीं ना अभी। ठीक है, हम्म अब बताना। क्या किया आप? एक सेकंड, क्या चेंज किया? दोनों सेम है, दोनों से सेम ही तो आएगा एरर। रेफरेंस नहीं, एरर आएगा। ये भी रेफरेंस एरर आएगा। एक मिनट, क्या किया है ये पर्सन? अच्छा, क्वेश्चन सही से नहीं करते, पहले पहले मैं स्पेलिंग्स बताऊं। अलग थी। अच्छा, पहले पेरोसन थी। नहीं, यहाँ पे पेरोसन थी, यहाँ पे पर्सन था। अच्छा। के ठीक है, हम्म अब मैं क्या करता हूँ, ये भी इंटरव्यू में कर कर देगा क्या, कर स्पेलिंग मिस्टेक करके? क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड की। अभी देखो तो, अभी अभी देखो, दोनों का स्पेलिंग सही है। हाँ, अभी क्या आएगा बताओ? अनडिफाइंड। नहीं, ये नल एक है, मिनट, नल है ना, सॉरी 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 सॉरी, नहीं, रेफरेंस तब एरर। रेफरेंस एरर आएगा। टाइप एरर। टाइप यहाँ एरर। पे रेफरेंस एरर नहीं आता है। हाँ, यहाँ पे एरर टाइप एरर आता है। अगर नल की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने का ट्राई करोगे, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है, नल का तो कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है ना, बट एक ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी आप एक्सेस कर रहे हो जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, तो अनडिफाइंड दे देगा। बट एक नल का प्रॉपर्टी एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हो, नल का तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, नल तो एक डेटा टाइप है ना। जी टाइप एरर, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी एज ऑफ ए नल। दिमाग में बैठा लो, कहाँ बैठा लो? दिमाग में। दिमाग में। दोनों लोग, हाँ, हम्म क्योंकि छोटा छोटा क्वेश्चन है, हक क्या होगे, फिर मैं चिल्लाऊंगा। अब अनडिफाइंड। अनडिफाइंड आएगा, हाँ। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे, जैसे एज प्रॉपर्टी तो अभी तक डिफाइंड नहीं है, मतलब हमने मेंशन किया ही नहीं है, फिर रेफरेंस एरर हाँ क्यों नहीं आ रहा था? मेरा ये थोड़ा हाँ, समझ